गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निहारिका शर्मा। टॉपिक है करंट अफेयर। आज आपका जो है जनवरी 2025 का बेटा करंट अफेयर का टेस्ट है ईयरली रिवीजन में। सबको पता है ना ये बात? ठीक है, आ जाओ फटाफट से। चलो शुरू करें फटाफट बिना देर किए हुए। वालेकुम सलाम किश्वर। यहाँ भी लाइट बंद करने का आदेश आया है 7 बजे। बगल में रिफाइनरी है इसलिए। ओह अच्छा अच्छा। चलो तो ठीक है, फटाफट से क्लास हम शुरू करते हैं, जल्दी से काम खत्म करते हैं। अभी तो मॉक ड्रिल्स जगह जगह हो रही हैं, शाम को जगह जगह होने वाली हैं, तो हम लोग बिना देर किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बेटा। गुड इवनिंग कनिष्क। 7 बजे ब्लैकआउट होगा क्या? कुछ कुछ इलाकों पे जहाँ जहाँ नोटिफिकेशन है। मॉक ड्रिल्स के टाइम पे क्लास कैसे चले बेटा? मॉक ड्रिल्स के टाइम पे तो सब कुछ ही बंद करना होगा थोड़ी देर के लिए, तो कोई बात नहीं, आपको बीच में पीनी पड़ेगी पक्का बोलो। नहीं नहीं बेटा आरती। थैंक यू, वेलकम निकी, आ जाइए इसके। चलिए लेट स्टार्ट। फटाफट से शुरू करते हैं बिना देर किए हुए हम लोग। चलो, पहला सवाल है आज का। सियांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करिए। एक बात बताओ, स्टूडेंट्स जो है करंट अफेयर में से गायब क्यों चल रहे हैं? इन लोग को क्या रिवीजन नहीं करना है? क्या चक्कर है? आए क्यों नहीं अभी तक? आराम कर रहे हैं, मॉक ड्रिल्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं दिन भर बैठ के। 7 बजे वाली क्लास क्या होगी फिर मैम आज? देखो क्लास चलने दो, अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगी। बेटा यहाँ पे ये ऐसे कॉमन वो नहीं है एजाज की कहाँ कब लाइट बंद करनी है। आपके जिले के हिसाब से अपने अपने नोटिस आए होंगे, आप सबको अपने जिले के हिसाब से चीजों को फॉलो करना है। वेलकम तनु। चलिए भाई, सही उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, शॉक सिरिंज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा क्वेश्चन टोटल 90 हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट करें, बाकी देखते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट रेड अलर्ट है नरोरा की वजह से। आप नरोरा के करीब हैं? नरोरा तो कैटेगरी ए में आ रहा है ना। अरे कुछ नहीं करना है, नो पैनिक बेटा। निकी आपके अपने, अच्छा बुलंदशहर, हाँ, तो आपके अपने शहरों में आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं डीएम साहब, उन्होंने सर्कुलेशन जारी किए हैं, आप सब लोग उनको फॉलो करिए केवल। ठीक है, और इधर उधर की कोई अफवाह नहीं सुननी है। गुड इवनिंग गुंजन। चलिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हैं। पेंगोंगसो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। हमारे यहाँ 8 से 8:30 जयपुर में भी है। ओके, हेलो गुंजन। हम तो पास में हैं बिल्कुल। ये सब ही क्यों रहा है हमें बताइए। अरे अटैक की वजह से पाकिस्तान के, हाँ, टेस्ट को बहुत सीरियस होकर दीजिए भाई, बिल्कुल सही कह रही है आरती। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। देखो ध्यान दो, फोकस करो, है ना, बातचीत बाद में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं राजनेताओं के स्मारकों के संदर्भ में। कोई बात नहीं है एजाज, भरोसा रखो हमारी सेना पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिशन सिंदूर कब पढ़ेंगे? पूरा करने के बाद ना विशु। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। बेटा सुमाइला, तैयारियां हैं ये, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, कोई मुसीबत आती है, तो हम उसके लिए तैयारियां करते हैं ना, ये हम तैयारियां करना है मॉक ड्रिल्स के रूप में, कि अगर कोई मुसीबत आई तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हों पूरी तरह से। मनमोहन सिंह जी के संदर्भ में, वालेकुम सलाम अजमत। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 90, देखते हैं कितने हो पाते हैं। हेलो कंचन, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। पोल नहीं दे रही हूँ।
बताया तो था ओएमआर पे करने हैं तुम लोगों को ये टेस्ट, और ओएमआर नहीं है तो पेन पेपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। वाह भाई वाह गणेश। ध्रुवीय सूर्य घड़ी के संदर्भ में। हाँ 90 90। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 वाला 90। सर की तबीयत बेहतर है, आज आराम तो किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों कथन सही हैं। बस आप लोग क्वेश्चन पढ़ने पे फोकस रखो, देखो ध्यान दो, इधर उधर की बातों में मत लगो ज्यादा। टेस्ट देने आए हो तो अच्छे से टेस्ट दो। सुधार वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। हाँ हाँ बेटा अर्चना, क्या हो गया? 10 सेकेंड तो टाइम दे। हाँ तो तुम बातें मत करो, फोकस करो तो टाइम देंगे। हेलो कविता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। शीतकालीन चारधाम सर्किट के संदर्भ में। क्लास चालू नहीं हो रही थी तो भाई, सब ठीक चल रहे हैं यहाँ तो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। श्री नारायण गुरु के संदर्भ में। सही उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। चलिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी से ज्यादा भावनाओं में मत भरिएगा कि हमें सारे सवालों के जवाब एक ही भरते जाएं कहीं। निमोनिया के संदर्भ में। सही उत्तर ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट गलत है। बैक्टीरिया होता है इसका, वायरस नहीं। मोधवेत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। आज का टेस्ट अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के रिवीजन। करेक्ट। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 के रिवीजन इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम के लिहाज से। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों कथन बिल्कुल इसके सत्य हैं। ये जो मंदिर का टाइप और नाम लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन के लिए। टोडा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करिए। हेलो अनु। हेलो अफसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट गलत है।
यूडाइस प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करिए। गुड इवनिंग सोनी, बेटा सब लोग सो रहे हो क्या? कैसे आराम आराम से एंट्री हो रही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। इसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। सो ही रहे हो है ना सच्ची में? अब तुम्हारा बोझ कम हो गया भैया? तुम लोग बहुत परेशान थे, क्लास ज्यादा हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं कि नींद नहीं हो रही है, अब ठीक चल रहा है सब कुछ? अब हैप्पी हो? नेटवर्क इशू की वजह से ऐप ओपन नहीं हो रही? ओहो। चलो, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है बेटा, स्टेटमेंट टू सही है, सेकंड गलत है, सॉरी फर्स्ट गलत है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। पूरा दिन मस्ती कर रहे थे। जय सिया राम नीलम। एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही थी? अरे अरे, आप अयोध्या वासी हैं, आपके यहाँ ड्रिल तो नहीं चल रही, मॉक ड्रिल कुछ? सही उत्तर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? हाँ बिल्कुल बढ़ गई होगी। भारत में ही हूँ मैम, मतलब भारत में ही हूँ मतलब। हमारे यहाँ 8 बजे सब बंद करने का ऑर्डर है, ऑर्डर्स को पूरी तरह से फुलफिल करना सब लोग, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है बेटा, सिक्किम। और देखो, एक बात और हो सकती है, इस मॉक ड्रिल जो कराई जाएगी ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, इसे सीरियसली नहीं लेंगे है ना, हंसेंगे, जो कहा जाएगा नहीं मानेंगे। तो आप लोग जो आप एजुकेटेड हो, देखो यूपीएससी में हम लोग पढ़ते हैं, हम काफी सारी जिम्मेदारी वाली चीजें समझते हैं, है ना? तो आप लोग अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना है ना, कि सीखो ये चीज, अगर कभी माना आपातकालीन परिस्थिति आ गई तो ये काम आएगा बहुत, है ना? तो जो गाइडलाइंस दी जा रही है उसको फॉलो करो भी, अपने आसपास लोगों को भी अवेयर करो उसके बारे में, ब्रेल के बारे में। हमारे यहाँ भी कुछ नहीं आया सुजाता। स्टेटस लगा दिया है, हेलो पूजा। अच्छा अच्छा, सबके यहाँ 7 बजे है? चलो तो ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तुम लोग खाना वाना खा के अपना सब कुछ रेडी रहना, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना जहां जहां भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो मैम, हम इंडियंस को क्यों परेशान किया जा रहा है? तुम कितनी स्टूपिड जैसी बातें कर रही हो सुमाइला, ये परेशान नहीं किया जा रहा है तुम्हें, कल को अगर आफत आ गई तो उसके लिए तैयार किया जा रहा है। कितनी बार मैंने समझाई ये बात। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों सही है। बेटा कल को अटैक हो गया अगर इंडिया पे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें कहाँ छुपना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? सिखाया जा रहा है तुमको। पाकिस्तान का भरोसा है अटैक करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। मॉक ड्रिल है, अभ्यास है, ये जैसे युद्ध अभ्यास होते हैं सेना के, ये आपका युद्ध अभ्यास है कि अगर अगर भारत को युद्ध का सामना करना पड़ा तो आप क्या करेंगी। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2024, इंपॉर्टेंट है ये, समझी सुमाइला जी? और अपने आसपास भी लोगों को अवेयर करिए कि जो सरकार कह रही है, जो भी आपके यहाँ के डीएम कह रहे हैं, उनके निर्देशों का पालन करो, सीखो जो वो सिखा रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, दोनों सही है। बात समझ आई सुमाइला की नहीं? बताओ, अब आई बात समझ?
आप यहाँ नहीं हो रहा है तो फिर क्यों, मतलब यार। कैलाश मानसरोवर यात्रा, भाई और चाचा जी राजस्थान में बुलाया है उनकी आर्मी यूनिट्स को, तो टेंशन मत लो बेटा अनु। हमने क्या कहा था, जो होगा तो लड़ेंगे। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, घबराओ मत, इंडिया बहुत शक्तिशाली है इस समय। बस हम सबको एक साथ मिलकर, युद्ध जब होते हैं ना तो सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती हैं, नागरिक और सेनाएं मिलकर युद्ध लड़ते हैं, तब युद्ध जीते जाते हैं। तो घबराने से थोड़ी काम चलेगा, इस समय तो हमें हिम्मत बनना होगा। हाँ, स्कूल में होती है नहीं, अर्थक्वेक से बचने की ड्रिल कराई जाती है, आग लगने की ड्रिल कराई जाती है, ऐसी मॉक ड्रिल है ये। युद्ध होगा तो कैसे करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बस बस क्षमा। सोडियम युक्त नमक के संदर्भ में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें जो पैरामीटर गिवन है वो याद रखना। हाँ, टेंशन मत लो, सब बढ़िया होगा। राधे कृष्णा ज्योति। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट टू सही है, फर्स्ट गलत है। 5 ग्राम से कम नमक की सलाह दी है भारत पोल पोर्टल। ऐसा बहुत सारे देश करते हैं निकिता। यहाँ बारिश का वेदर है आज, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, बादल हो रहे हैं, आंधी जैसा मौसम था अभी, पर बारिश तो नहीं हुई है, पर मौसम हुआ है वैसा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत। इंटरपोल के संदर्भ में। अच्छा नीलम, चलो तो अच्छा है। बादल बोल रहे हैं। हाँ तो सही बात है, विश्व तो सब हो गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों सही हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में। अच्छा नेहा, रिटायर वालों को भी बुलाया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। अरे मैंने कहा, जब देश के नागरिकों तक को जो है इसमें शामिल किया जा रहा है, हमसे भी उम्मीद की जा रही है कि हमारा जो हम कर सके वो हम भी करें, तो हर किसी को अपने स्तर पे युद्ध लड़ना होगा ना। निक्की बेटा कह दो आ जाओ वापस चुपचाप। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों सही है। ब्रिक्स के संदर्भ में। आर्मी में हैं जो अभी यूके में हैं, पर मेरी उनसे लड़ाई हो गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट टू सही है, फर्स्ट गलत है। अंजी खाद ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों सही हैं। ध्रुवीय भंवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्रुवीय भंवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है।
नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। आप इमली खाई हैं? हाँ, क्यों नहीं, इमली में क्यों नहीं खाऊंगी मैं। बचपन में बड़ा जो बच्चों को क्रेज होता है तब उस समय मुझे बहुत था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत। जब डांट पड़ती है ना। भारतीय फसल उत्सव के संदर्भ में, मुझे अभी भी है, अभी तो नहीं है खैर मुझे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों सही हैं। महाकुंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। हिस्टेरेक्टमी के संदर्भ में ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बताइए, हमें दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं बेटा, गिने का तुम अपने दांत खट्टे कर ले रही हो खुद ही। फिर रात को बाहर नहीं, अगर आपके यहाँ पे सोनी डीएम के आदेश हैं मॉक ड्रिल के, तो आप उनके आदेशों का पालन करें, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रतिबंध है आप पे किसी तरह का या कुछ भी, ऐसे सबके लिए कॉमन है। अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में डीएम ने अपने हिसाब से अलग अलग आपको कुछ निर्देश दिए हैं, बस उनको फॉलो करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिल्ली में ही रहते हैं, हाँ, तो जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करें, और जरूरत नहीं है तो फालतू में क्यों ही जाना जब आप ड्रिल कर ही रहे हैं तो, है ना। अपनी सेफ्टी पे फोकस करना है, कैसे सेफ रहना है आपको। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में न्यूज वगैरह लगातार देखते रहो, टच में रहो, आपके फोन्स वगैरह पे भी देखो नोटिफिकेशन आएंगे अगर कोई भी मॉक ड्रिल या कुछ भी ड्रिल होगी तो उन सबसे जुड़े रहो। ओ गॉड, यही तो, तभी तो मैं कह रही हूँ सरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है। 80 वर्ष है इसमें, सॉरी 70 वर्ष, 70 प्लस वालों को। परमाणु ऊर्जा आयोग के संदर्भ में वडोदरा में है, अच्छा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है। चिंता मत करो, ये मॉकड्रिल कोई खतरे की चीज नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन का वो है। गोल्डन लंगूर के संदर्भ में बस आपसे जैसा कहा जाए, आपके जो भी निर्देश आए बस उनको फॉलो करना है हमें, और कुछ नहीं। और सिर्फ ऑफिशियल फॉलो चीजें फॉलो करनी है, कोई अफवाह, कोई किसी की कही हुई बातें, ऐसे कुछ भी नहीं मान लेना है सच। ऐसे में अफवाहें भी फैलती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं।
मिशन मौसम पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। चलिए, सही उत्तर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। नहीं नहीं अरु, बताओ, सबको ये बात समझाओ। मॉक ड्रिल मतलब तैयारी, युद्ध अभ्यास जैसे सेनाएं करती हैं, ये नागरिकों के लिए अभ्यास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के संदर्भ में, अब आ गए सारे, नहीं आए? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है। अच्छा कनिष्क। गद्दी कुत्ते के संदर्भ में। अच्छा नीलम, अच्छी बात है ये तो। हथियार के साथ रेडी रहना नहीं है यार, अपनी सुरक्षा पे बस फोकस करना है थोड़ा सा। आज बहुत लोग नहीं आए क्लास में। हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट टू सही है, फर्स्ट गलत। आज कई जगह ड्रिल्स का चक्कर है ना, इसलिए। सिल्वर नोटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। बेटा नेहा, ऐसा नहीं करना है यार। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है बेटा, स्टेटमेंट टू सही है, फर्स्ट गलत है। आपके लिए मैम खा लो। असली में चाहिए मुझे आज एक व्यक्ति जो मेरी ये भोजन में मदद कर सके। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 खराब हो रही, और ज्यादा खराब हो गई तो, और मैं एग्जाम तक ठीक नहीं हुई तो फिर क्या होगा? बेटा दुनिया बहुत कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन इतना बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा अपना सिविल इंजीनियर शिकार हो गया है मॉक ड्रिल का। अच्छा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है। फोनियो के संदर्भ में, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जैम बिस्किट नहीं पसंद? बिल्कुल पसंद है। खुश हैं? चलिए खुश रहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है। ब्रिक्स के संदर्भ में। हाँ बेटा आरती, आज तो मनोबल की जरूरत है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट गलत है। मन कर रहा है पटाखे फोड़ूं, ये अति उत्साही लड़की। ब्रिक्स के संदर्भ में। क्यों मैम, यहाँ की मेज भी छुट्टी पर है आज? नहीं नहीं, थोड़ा आपातकाल है आज यहाँ घर पे भी। आज काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे कंधों पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। संत नरहरि तीर्थ के संदर्भ में। क्या हुआ? नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं, ऐसे कोई चिंता का विषय नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हैं। पूर्वी गंगवंश के संदर्भ में नरहरि तीर्थ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, ठीक है। गुड इवनिंग विभा, लेट हो गई? क्या कर रही थी? सो रही थी कि ड्रिल देख रही थी कि न्यूज देखते देखते ही मंत्रमुग्ध हो रही थी? यही तीन चीजें हो सकती हैं आज लेट होने के लिए। या तो सो गए, या तो न्यूज देखते देखते, अच्छा मार्केट गई थी, मॉक ड्रिल का वेट कर रही थी। चलो, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। चलिए जी, ये फर्स्ट पार्ट तो हुआ खत्म, अब सेकंड पार्ट अपलोड करते हैं। पाकिस्तान वाले अपना तिरंगा रोड पर रखकर कुचल रहे हैं, उन तो है ही मूड बुद्धि। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 बोरियल वन के संदर्भ में। लोग खुश क्यों हो रहे हैं? युद्ध सेलिब्रेशन का कारण नहीं हो सकता। लेकिन ये युद्ध कहाँ है अभी? अनु अभी तो हमने जो है अपने देश के कुछ दुश्मन आतंकवादियों को जो है खत्म किया है ना, तो ये तो सेलिब्रेशन का कारण है ही। खैर, हाँ, मासूमों की जान जाए तो वो कोई सेलिब्रेशन का कारण नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों कथन सही हैं। परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में। हाँ, ये दुख का विषय है, क्योंकि बेटा इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो आम लोगों को जो अपनी जिंदगी गंवानी पड़ती है, वो एक मतलब दुख का कारण है, चाहे किसी भी देश का कोई आम नागरिक हो। ओएमआर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 47 लिखती जाऊं, सॉरी 46, एक सेकेंड, 45 पे खत्म किया था ना हमने ओएमआर। अरे 46, 47, हाँ हाँ हाँ, 46 तो वन हो गया, 47 है ये। 46 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है। चलो मैं सीक्वेंस बताती जाऊंगी अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 इनकॉइस के संदर्भ में, ठीक है। मैं बताती जाऊंगी हर क्वेश्चन पे नंबर जो है, डोंट वरी। सही आंसर ऑप्शन सी है बेटा, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49 स्क्रैमजेट इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 सही, सेकंड गलत। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में आतंकवादी मार रहे हैं और हमारे सिविलियंस को क्यों मार रहे हैं, उन्हें क्या राइट है? किसी को कोई राइट नहीं है सिविलियंस को मारने का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट गलत है। हाँ पूजा बेटा, चल गई होगी, वो थोड़ा सा बाद उसके बाद आई थी रिकॉर्डिंग, लेकिन आ गई थी। अभी चेक करना, आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 51, हलाल के संदर्भ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट गलत। फारसी शब्द नहीं है ये। अरबी भाषा का शब्द है, हाँ। मेलानिस्टिक बाग के संदर्भ में। 52, आ गई है ना? हाँ आ गई होगी। वो कभी कभी थोड़ा टाइम लेके आती है बेटा पूजा, जैसे अवेलेबल होने में रिकॉर्डिंग थोड़ा कभी कभी 15 मिनट आधा घंटा लग जाता है, तो आपने तुरंत चेक किया होगा। देखो मेलानिस्टिक बाग वाला भी आर्टिकल मैंने तुम्हें पढ़ा रही थी अभी वाले करंट अफेयर में, वहां पे ही शब्द आया था मेलानिस्टिक बाग, तो मैंने कहा था कि हमने मेलानिस्टिक बाग के बारे में पहले पढ़ा था, याद है सिमलीपाल जब हम पढ़ रहे थे, नेशनल पार्क बनाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, लाइट गई। अरोमा मिशन के संदर्भ में। 53 है क्वेश्चन नंबर। अरोमा मिशन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। इस तरह के करंट अफेयर को आप लोग देखो आंसर राइटिंग में भी यूज करोगे, है ना? कभी कोई क्वेश्चन आ गया मानो, है ना, कृषि से रिलेटेड आ गया, नई, क्या हम नई कृषि प्रणालियां अपना, मतलब प्रणाली तो नहीं, नई कृषि में हम नई चीजों का क्या उत्पादन पे फोकस कर रहे हैं, या जम्मू कश्मीर पे कोई सवाल आ गया डेवलपमेंट पे लेकर, तो उसमें इसको आप शामिल कर सकते हो, इसके बारे में एक लाइन डालोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। चिनार के वृक्ष के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 54 है ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट गलत है। नेत्रा प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करिए। क्वेश्चन नंबर 55। सही उत्तर ऑप्शन सी है बेटा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और करंट अफेयर के जो क्लास के नोट्स थे वो मैंने पराक्रम वाले बैच में अपलोड कर दिए थे, आप लोग को मिल गए थे बेटा, बैगा जनजाति के संदर्भ में। करंट अफेयर के जो क्लास नोट्स हैं, आर्टिकल तो टेलीग्राम पे भेज रही हूँ मैं, जो डेली क्लास नोट्स थे वो मैंने अपलोड कर दिए थे पराक्रम वाले बैच पे, आपके पास नोटिफिकेशन भी आ गया होगा, मिल गए थे ना सबको? ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए।
आर्टिकल भेजूंगी बेटा। अभी कल कम थे ना, उसमें 2 ही 3 थे, अब आज कंबाइन करके कंप्लीट जब रेडी होगा तो रात तक भिजवाती हूँ। अच्छा आरती, ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 57 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट गलत है। ब्लड मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना। बहुत सारे लोग शायद इसका मतलब निकालने में ही फेल कर जाएं, तो इसलिए क्लियरली इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बेटा, स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। क्रॉप्स मॉड्यूल के संदर्भ में 59 है ये। सही उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 60, डेटा एम्बेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल पूछा ही जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर बनेगा क्वेश्चन। डेटा एम्बेसी, ये मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल का मतलब बेटा दुर्गा, किसी चीज का, किसी आपात परिस्थिति का अभ्यास कराने के लिए, जैसे अर्थक्वेक आएगा तो हम कैसे बचेंगे, क्या क्या करेंगे इस बचने के लिए, है ना, तो उसकी मॉक ड्रिल होती है। अगर घर में आग लग जाएगी तो हम कैसे जो है उसका सामना करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, है ना, कैसे बचेंगे। तो मॉक ड्रिल एक तरीके का अभ्यास होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का मतलब है दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल है, गंगा सागर मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। 7 बजे लाइट बंद करनी है मैम, और कुछ भी? अरे बेटा एजाज, ये मैं कहा ना, ये सार्वजनिक बात सबके लिए पे लागू नहीं होती है कि सबको 7 बजे लाइट बंद करनी है। जिन जिलों को मतलब अलग अलर्ट दिया गया है, जिन जिलों से ऐसा कहा गया है, आपको टाइमिंग्स भी दिए गए होंगे, आपको अपने जिले में कब करना है, अगर लाइट्स ऑफ करने को कहा गया है या फिर छुपने को कहा गया है, तो वो सब आपके जिलों के हिसाब से है। कॉमन नहीं है सबके लिए कि सबको ही 7 बजे लाइट ऑफ कर देनी है, ऐसा नहीं है। आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फॉलो करना है आपको। सही उत्तर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। हमारे यहाँ अलर्ट है 7 बजे का, छुपने का भी है, हाँ, तो फिर आपको फॉलो करना है बिल्कुल, और बाकी लोगों को भी थोड़ा अवेयर करना है, जाज है ना। जहाँ जहाँ पे रियल में मॉक ड्रिल्स हैं और जैसे जैसे गाइडलाइंस दिए गए हैं, तो अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी समझाना कि ऐसे करना की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो ये सब काम आएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में मैं ये बात तुम लोगों से इसलिए कह रही हूँ, देखो बेटा, तुम लोग इसकी सीरियसनेस को समझते हो, और हर कोई शायद नहीं भी समझ पाता। बहुत सारे लोग हंसी में उड़ा देते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे होता। हमारे यहाँ का माहौल इस तरह का भी है ना, बहुत ज्यादा लोग डरते नहीं है बहुत आसानी से। तो उनसे कहो कि चीजों को सीखो जो सिखाया जा रहा है, काम आएगा अगर कोई विपरीत परिस्थिति होगी तो। सोच लो क्षमा। सही उत्तर ऑप्शन ए है, इसीलिए मैं तुम लोगों को ये सारे सवालों के जवाब तुम्हारे दे रही हूँ, और तुम लोगों से ये बार बार अपील भी कर रही हूँ कि तुम लोग भी इसमें अपना योगदान दो, चीजों को मैनेज करने में, लोगों को समझाने में, है ना। बिग डेटा और डेटा साइंस पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति। सही उत्तर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। हंसी में उड़ जाए तुम्हारी बात तो फिर फायदा क्या तुम्हारी बात का बेटा ट्यूबलाइट। अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी बात लोग सुने ध्यान से।
ईरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 64 है। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट गलत है। प्लास्टिसाइजर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करिए। सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन हो गए टोटल 65। क्वेश्चन नंबर 66, प्लास्टिक के बारे में। मेरी बात मेरे घर वाले कम, बाहर वाले ज्यादा मानते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संदर्भ में। वेरी गुड महक, बहुत बढ़िया। सही आंसर ऑप्शन बी है बेटा, स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है इसका, और कितना हो गया? 68, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में। कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन तो 90 हैं, लेकिन अभी देखते हैं हम लोग 1 घंटे में कहाँ पहुंचेंगे, पहले उस हिसाब से देखेंगे कहाँ पे बात रोकी जाए, क्योंकि आप लोग को मॉक ड्रिल्स वगैरह जहाँ पर हैं उनको थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी होगी, है ना। खाने पीने की चीज़ें साथ में रखना होगा, जो भी सलाह दी जा रही है। देखो, फर्स्ट एड का सामान अपने पास रख लो घर में संभाल के। आज की बात नहीं कह रही हूँ, नॉर्मली आगे के लिए जो भी संभावनाएं बन रही हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत खाने पीने की, सूखा खाना जो बिना पकाए खाया जा सके, ये सब चीज़ें, है ना। जो ज़रूरत की चीज़ें उसको थोड़ा सा रख लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। गोवर्धन योजना, बिस्किट सब ले आओ एक बैग। नहीं, सिर्फ बिस्किट नहीं, जो भी ऐसी चीज़ है जो ड्राई हम कंज्यूम कर सकते हैं बिना पकाए, हमारे देश में ऐसा बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले यही बोला है, तेल आटा इकट्ठा कर लो। हाँ, हमारे यहाँ तो मठरियाँ, है ना, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें गुजरात के बहुत सारे जिलों में बताए गए। हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, टाइडल टेल, इम्पॉर्टेंट। हाँ, ठीक किया है। सही उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स एफएचआई 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करिए। हाँ बेटा, खा पी के भी फुल रहना बहुत जरूरी है। सही कर रही हो तुमने। हाँ, नहीं, ये भी एक जिम्मेदारी है मॉक ड्रिल के तहत।
सही आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ अलर्ट नहीं आया है तो क्या हम नहीं रखेंगे सूखा सामान? मॉक ड्रिल का अलर्ट नहीं है सुजाता, लेकिन ये कॉमनली सबसे ही कहा गया है कि एक टॉर्च है ना, और फर्स्ट एड का थोड़ा सा सामान, थोड़ा बहुत सूखा खाने पीने का सामान, वो सब लोग भी अपने पास रख सकते हैं। बहुत सारा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, कि हाँ मतलब जरूरत के समय पे थोड़ा काम आ जाए। बाघों के संदर्भ में। हाँ बिल्कुल सोनू। सही आंसर ऑप्शन बी गलत है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, अब देखो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको बताया था सिमलीपाल हाल ही में बना है क्या नेशनल पार्क? अभी से आंधी चल गई है। सही उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोधा जनजाति इम्पोर्टेंट पीवीटीजी क्या होता है? इम्पोर्टेंट आंधी का मौसम हो रहा है, हाँ वो यहाँ भी हो रहा है। क्या पूरे देश में आंधी चल रही है क्या? आज हमारी हवाएं आंधी बन गई हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, पीएम यशस्वी योजना के संदर्भ में, अब ये क्वेश्चन नंबर है 75। 80 करा देते हैं, हाँ मैं भी ये सोच रही हूँ 80 पे बात खत्म करते हैं ना। सही उत्तर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है। एक्सोप्लैनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों सही है। वेतन आयोग, नया वेतन आयोग और उसके अध्यक्ष इम्पोर्टेंट हो सकता है यूपीएससी के लिए भी और कमिंग और भी अदर एग्जाम्स के लिए। इस तरह के डायरेक्ट फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। सही आंसर ऑप्शन ए, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत। सातवां वेतन आयोग है। एंटिटी लॉकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 है ये, मेरी तो एमआर ही भर गई। हाँ तो मैं 80 पे खत्म कर दूंगी बेटा ट्यूबलाइट, मैं 80 क्वेश्चन पे खत्म कर दूंगी टेस्ट, डोंट वरी, ठीक है। बस दो क्वेश्चंस और, ठीक है, बाकी 10 बचेंगे, वो कोई नहीं, वहां से पहले जो पुराना रिवाइज किया उसके साथ में एडजस्ट कर लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बेटा, स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है। 120 की होती है हाँ वैसे ओएमआर। हाँ भर कैसे गई ये बात तो सोचनी है, क्योंकि ओएमआर शीट होती 120 क्वेश्चंस की है। 100 की, हाँ। सिंहाचलम मंदिर के संदर्भ में हमने जो संवेदनीपीडिया की ओएमआर शीट आपके साथ शेयर की है, वो 120 क्वेश्चन की है ना। हाँ
एक वहाँ पे 2 टेस्ट दे रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, जैसे आपको सही मैनेज करना हो। 2 टेस्ट दिए, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी है बेटा, स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट गलत है। भगवान शिव को समर्पित नहीं है, भगवान नरसिंह को समर्पित है, जो कि विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। चलिए, फाइनल क्वेश्चन, मैक्सिको की खाड़ी। इतनी टाइम बॉडी इतना थक जा रही है कि सो भी नहीं बिना लाइट के भी। हाँ बेटा, जब हम थके होते हैं, जब नींद हमें घेर रही होती है ना निकी, तो उस समय संसाधन मैटर नहीं करते कि गर्मी कितनी है, बिस्तर कितना नर्म है, ये सब बातें जब मैटर नहीं करती है, समझे। और ये बड़ी जो है खुशनसीबी की नींद होती है, बहुत अच्छी आती है वो। सही उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। चलिए, इसी के साथ हम इसको यहाँ पर रोकते हैं अपने टेस्ट को, ठीक है। अब आप सभी लोग जो मॉक ड्रिल्स को लेकर आपके यहाँ पर जो भी निर्देश दिए गए हैं, उनको प्लीज देखें, उसके हिसाब से थोड़ा सा फॉलो करें, ठीक है। ओके, खाना वाना खा पी कर अपना बना कर फिट रहिए। ओके, अगर लाइट वाइट को लेकर मॉक ड्रिल होती है, लाइट कट वगैरह को लेकर, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं, अब हम आपसे मिलेंगे फिर वापस कल। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और घबराना नहीं, और कोई हड़बड़ाना नहीं, जैसा समझाया जाए बस वैसे ही फॉलो करना है। कल कोई टेस्ट नहीं लेंगे बेटा, है ना, परसों लूंगी अब टेस्ट। कल टेस्ट नहीं लूंगी, अब टेस्ट परसों लूंगी। मैंने आपको एक टेस्ट ज्योग्राफी के लिए दिया हुआ है, 6, 7, 8 क्लास का, 9, 10 क्लास का। तो 10th क्लास वाला जो टेस्ट मैंने ज्योग्राफी के लिए दिया हुआ है, वो आगे अगला टेस्ट रखेंगे, ठीक है। लेकिन कल नहीं, अब परसों रखेंगे उसको, ठीक है। ओके, कल पढ़ेंगे। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।